बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है जो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, सीएसएस के लिए, पीएमएस के लिए और कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए जाते हैं। तो इंटरव्यू के लिए जो है ये मैं हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट्स की, कि जो इंटरव्यू में फ़ेल हो जाते हैं। इंटरव्यू में जो है उनको नहीं पता कि उन्होंने लिबास कैसा पहनना है, उन्होंने बाल कैसे जो है कट करने हैं, बोलना कैसे है और जो है गुफ्तगू कैसे करनी है। और उसके बाद जो है जो ऑफिसर होते हैं मुतलका, उनके सामने जो है वो किस तरीके से बैठना है और लैंग्वेज कैसी है। तो इस वीडियो में है लैंग्वेज कैसे यूज़ करनी है, तो इस वीडियो में मैं आपको गाइड करता हूँ। देखिए, एक स्टूडेंट जो है वो टेस्ट क्लियर कर लेता है। ज़ाहिरी बात है कि जो स्टूडेंट टेस्ट क्लियर करके इंटरव्यू के लिए जा रहा है, तो उसका सबसे पहले ये देखिए कि जो ऑफिसर होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत तेज़ व तरीन होते हैं कि गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला करना होता है कि इसकी सिलेक्शन करनी है, इसे स्टूडेंट्स की के सिलेक्शन नहीं करनी। तो इस तरीके से जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उनको इतना नॉलेज नहीं होता कि जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो बच्चे को रूम इंटर होते ही उसको चेक कर लेते हैं। उनको तजर्बा हो जाता है कि स्टूडेंट किस कैटेगरी का मालिक है। ऐसे नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को इंटरव्यू के लिए नहीं बिठाते, ऐसा नहीं है। बहुत काबिल और तेज़ तरीन जो वो भी ऑफिसर होते हैं जो बच्चे का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। तो मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आपने अपने बालों की कटिंग अच्छी रखनी है। अच्छी कटिंग जो है वो उसको आप सर्च कर लीजिएगा कि अच्छी कटिंग कैसे होती है, मेरे बाल कैसी हैं, इसके लिए कौन सी कटिंग मुझे सूट करेगी। नंबर 2, आपने जब इंटरव्यू देने के लिए जाना है तो आपका लिबास अच्छा होना चाहिए। आपका अच्छा लिबास होने का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत कॉस्टली लिबास पहन कर जाएं और लिबास की कैटेगरी जो है वो मुनासिब ना हो, ड्रेस जो है वो अच्छा यानी ना हो, ब्राइट कलर हो और उसके बाद जो है रेड तेज़ कलर हो, इस तरीके से कलर चमकदार कलर किसी किस्म का इस तरीके से लिबास आपने इस्तेमाल नहीं करना, आपने नहीं पहनना। तो लिबास जो है वो सिंपल ये रखें और जो है उसके अच्छा लिबास से मुराद ये है कि आपका लिबास जो है वो ज़्यादा ब्राइट कलर वाला इस किस्म का नहीं होना चाहिए। यानी अच्छे लिबास का मतलब यह है कि सिंपल ड्रेस हो जो आप पे सूट करे, जो ये ना बोले दूसरा इंसान कि आपने यानी जीन्स की पैंट शर्ट पहनी हुई है तो वो इस तरीके से टाइट है कि वो ऑफिसर समझें कि इसको ये तमीज़ नहीं है कि मैंने लिबास कौन सा पहनना है, तो वहाँ से आपकी रिजेक्शन हो जाती है। और बाद स्टूडेंट ये कहते हैं कि हमें मालूम नहीं कि हमें क्यों रिजेक्ट किया गया है, हालांकि मैंने जो है तमाम क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो अच्छे तरीके से दिए थे, लेकिन मैं क्यों रह गया इंटरव्यू में ये मुझे नहीं मालूम। ये चीज़ें देखें, आपको नहीं बताई जाती कि आप इंटरव्यू में क्यों फेल हो गए। तो इस तरीके से वीडियो की मदद से इंशाल्लाह काफ़ी हेल्प आपको मिलने जा रही है। एक तो कटिंग और लिबास का हो गया, दूसरा यह है कि आपने उतनी देर तक जो है वो चेयर पे नहीं बैठना इंटरव्यू देने के लिए जितनी देर तक मुतलका ऑफिसर आपको ना बोलें कि आप बैठ जाइए। जब मुतलका ऑफिसर आपको बोलेंगे कि आप बैठ जाएं तो फिर आपने बैठने के बाद जो है वो थैंक यू बोलना है। और उसके बाद जो है जो क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में किया जा रहा हो बिल्कुल शार्ट जामिया आंसर उसका आपने देना है, फालतू और बेफजूल कोई भी बात नहीं करनी। और उसके बाद ये है ऑफिसर के सामने ज़्यादा जो है वो आपने अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करना, अपने आप को तेज़ तरीन होने की जो है वो नहीं शो करना कि मैं इतना तेज़ हूँ या तरार जो हूँ, या एक्स्ट्रा ओवर जिसको कहते हैं। एक्स्ट्रा ओवर आपने नहीं होना ऑफिसर के सामने कि आप ओवर एक्टिंग स्टार्ट कर दें या ओवर कॉन्फिडेंस का मुजाहरा करें, तो आपने ऐसे नहीं करना। ओवर कॉन्फिडेंस जो है ऑफिसर को जो है वो बहुत नापसंद होता है। वो एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस वाले स्टूडेंट्स पहले नंबर पे पहले ही बात पे रिजेक्ट हो जाते हैं। इस तरीके से आपने एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस का मुजाहरा नहीं करना। अगर आपके पास नॉलेज बेशुमार है, अच्छा है, तो नॉलेज को यूटिलाइज बड़े बड़े ही आराम जो है वो अच्छे तरीके के साथ, बड़े सेटिस्फाई होकर, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, म्याना रवि के साथ, ज़बान के अल्फाज
जो है वो अच्छे तरीके से तरतीब देने के बाद आपने उनका आंसर जो है इंटरव्यू के अंदर आपने क्वेश्चन के आंसर देने हैं। यानी बज़ाहिर ये फील हो रहा हो कि आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, और आपने ये नहीं है कि क्वेश्चन पुट होते ही फ़ौरन आपने ये नहीं पता मैं ज़बान से कौन से अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कौन से अल्फाज यूज़ करने चाहिए, तो आपने जो है वो आपने फ़ौरन ही क्वेश्चन के ऊपर जो है आंसर देना स्टार्ट कर दिया हो, जिसमें तेज़ तरीन और जो इंटरव्यू लेने वाला वो भी परेशान हो जाए। आपकी लैंग्वेज से अच्छी लैंग्वेज यूज़ करनी है, नॉलेज को स्टोर, आपका नॉलेज तो बहुत ज़्यादा आपके पास ज़ख़ीरा नॉलेज है, लेकिन उसको यूटिलाइज अच्छे तरीके से करना है। ऐसी ज़बान जो है यूज़ करनी है जिससे एग्ज़ामिनर आपको सेटिस्फाई हो जाए। देखें, एक जो है वो वेल एजुकेटेड पर्सनैलिटी थी। जब हम स्टडी करने के लिए यूनिवर्सिटी में हम गए तो हमारे पास एक उस इंसान को हम नहीं जानते थे कि जिस क्वार्टर में हम रह रहे थे कमरे में, तो वो हमारे पास आए और कहने लगे कि आप अपने साथ मुझे भी एडजस्ट कर लें। और हम उस इंसान को नहीं जानते थे, लेकिन उसके बोलने का अंदाज़ इतना अच्छा और खूबसूरत था, हम उसको नेगेटिव जो है वो रिस्पॉन्स नहीं दे सके। यानी हमने उसको जो है एडजस्ट किया अपने रूम के अंदर, क्योंकि उसकी एजुकेशन जो थी उस टाइम बहुत अच्छी थी, एमए इंग्लिश, और उसके साथ जो है वो कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर भी उन्होंने क्लियर किया था। तो उनकी लैंग्वेज बहुत प्यारी और अच्छी थी, हम उनको इनकार नहीं कर सके। इस तरीके से अगर आपके क्वेश्चन के आंसर सही नहीं हो रहे तो आपकी लैंग्वेज है इतनी अच्छी हो, अट्रैक्टिव हो, जिससे ऑफिसर जो है जो आपको अच्छा समझें कि इंटरव्यू इन्होंने अच्छा दिया, इनकी बोलने का अंदाज़ बहुत प्यारा और अच्छा है। तो ये चीज़ें आपने ख़ास तौर पर ज़हन में रखनी है। और उसके साथ जो है वो आपने इंटरव्यू जब ख़त्म हो जाए तो उसके बाद फिर आपने वहाँ से अच्छे तरीके से आराम से, ये नहीं कि जल्दी जल्दी के अंदर आप अपनी चेयर को छोड़कर भागने की कोशिश करें। बिल्कुल आराम से थैंक यू सर बोलने के बाद आप अपनी सीट को छोड़िए, और ताकि इन चीज़ों का आपने अच्छे तरीके से जो है ख्याल रखना है। कटिंग का, लिबास कैसे पहनना है, बगैर परमिशन के चेयर पे नहीं बैठना, और ओवर एक्टिंग का मुजाहरा नहीं करना। ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा लॉस देता है। अल्लाह ताला हम तमाम का हामियों नासिर हो। मैं दुआ गो हूँ सर मोहम्मद अनवर अराई कि अल्लाह ताला तमाम को अपनी मंजिल में कामयाब करे। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।